मैं आपको अपना ससुराल दिखा रही हूँ। ये है सियरसोल राजबाड़ी और मैं राजबाड़ी राजबाड़ी मतलब महल को कहते हैं। तो मैं वहाँ से मतलब और राजबाड़ी जैसे जैसे कहते हैं कि राज परिवार। तो मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ वो अंदर से, घर के अंदर से दिखा रही हूँ। पुराना महल है और आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो समाधि दिख रही है जो पूर्वजों की समाधि है, जहाँ बच्चे बैठ के खेल रहे हैं, क्रिकेट खेला जा रहा है। वहाँ पे ऐसी कई समाधियाँ आपको दिखेंगी। ये नीचे गार्डन है जो मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगी, मगर अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो है अंदर से। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये देखिए, ये मैं फर्स्ट फ्लोर का आपको दिखा रही हूँ। जी जी, धन्यवाद। ये सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ के आती हैं और फिर ये जाता है यहाँ, और आप देख सकते हैं ये, इसको छोटा तरफ कहते हैं, छोटो तरफ। और वो है उधर बड़ा तरफ, तो वो परिवार का एक दूसरा हिस्सा रहता है। और बीच में ठाकुर बाड़ी है जहाँ पे पूजा होती है। और ये देखिए, यहाँ पे इसका रिपेयर वर्क अभी हुआ है थोड़ा बहुत, और बारिश की वजह से रोकना पड़ा है। आप वो कार्विंग देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको ऑफिस दिखाया था और अब मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ। यहाँ पे जो मतलब जो फीलिंग आती है वो मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ। ये देखिए, ये ठाकुर बाड़ी, इसके नीचे जो है मंदिर को कहते हैं ठाकुर बाड़ी। और यहाँ पे गांव के लोग आते हैं जब पूजा होती है। और हमारे जो कुल देवता हैं वो है दामोदर चंद्र जी, मतलब कृष्ण जी का एक रूप। और रथ भी मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने का। हमारे यहाँ एक मेटल का रथ है जो और कहीं नहीं है। और सियरसोल राजबाड़ी का इतिहास अगर मैं आपको बताऊं तो पंडित गोविंद प्रसाद रायना से शुरू होता है, जिनकी बेटी को रानी और फिर महारानी का टाइटल दिया गया 1875 और फिर 1877 में। ये आप देख सकते हैं कार्विंग वर्क, इसका रेस्टोरेशन हुआ है। और ये फर्नीचर देखिए, ये मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा क्या होता होगा। शायद इसमें पैसे रखे जाते होंगे पहले ज़माने में। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसके अंदर देखूं क्या रखा हुआ है। ये ऐसा है, और ये पता नहीं कैसे खुलता होगा, मगर ऐसे ही है, अकेले तो खोला नहीं जा सकता। पर आइए मैं आपको, ये देखिए, ये एक दिन जब हमें दिखा तो मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं, हम सोच रहे थे ये है क्या। फिर इसको यहाँ पे रख के सजा दिया गया। और ये है महल का ड्राइंग रूम। और ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले सियरसोल राजबाड़ी, माल्या टाइटल है, माल्यास, इसीलिए मेरा नाम सुजाता पॉल माल्या है। और मैं आपको रानी और फिर महारानी हरिसुंदरी की तस्वीर दिखा रही हूँ। ये है महारानी हरिसुंदरी, जिन्हें 1875 में रानी और फिर महारानी का टाइटल मिला 1877 में। क्योंकि जब बंगाल का फैमिन हुआ, अकाल पड़ा, तो इन्होंने अपना पूरा, जैसे कहते हैं, ग्रेनरीज खोल दिए ताकि लोगों को खाना पीना मिल सके और कोई भूखा ना मरे इस एरिया में। तो और उसके बाद इनके जो बेटे हैं, विशेश्वर माल्या हुए, विशेश्वर माल्या, और उनकी पत्नी थी गुलाब सुंदरी। तो इसीलिए इस महल का नाम है विशेश्वर गुलाब पैलेस, बीजी पैलेस कहते हैं इसको। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और ये है तस्वीरें कुछ लगी हुई, गणेश जी हैं। और ये देखिए, ये पुरानी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं।
पहले के फर्नीचर जो है ना, ये पता नहीं कितने साल पुराना फर्नीचर होगा। ये आप देख सकते हैं, बड़ा डेलिकेट सा बना हुआ है। ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ नया फर्नीचर भी है यहाँ, लेकिन पुराने फर्नीचर की अलग ही बात होती है। एक एक चीज़ को अगर आप देखें, और ये देखिए, ये फिर आप देख सकते हैं, मैं कंफर्म करके बताऊंगी, रामेश्वर माल्या और दक्षिणेश्वर माल्या। मतलब इधर जो है ये रामेश्वर माल्या, और काले में है रामेश्वर माल्या, नहीं रामेश्वर और दक्षिणेश्वर जो भी। और फिर उसके बाद आए थे राजा प्रमथनाथ माल्या। उनकी मैं आपको तस्वीर पहले दिखाती हूँ। वो शायद कहीं आगे लगी है, पर चलिए मैं आपको पहले वो दिखा के लाती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। ये आप इसके हैंडल देख रहे हैं, कैसे हैंडल है। ये है हमारा किचन। ये पूजा घर है मेरी ननद का। सब्जी फ्रेश आई तो यहाँ रखा गया। ये है राजा प्रमथनाथ माल्या। वो दीवार पे रखे रखे तस्वीर थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा पहले आपको दिखाऊं। इनको कहते हैं कि बहुत ही कैसे बताऊं आपको, कि बड़े ही महान आत्मा इनको माना जाता था। और आप ये देखिए कैसी कैसी चीज़ें हैं। दरवाजे देखिए कैसे हैं, बड़े बड़े। हाँ, यहाँ आके अलग फीलिंग आती है, जैसे पहले ज़माने में कैसा होता होगा। ये आप दरवाज़ा देखिए कितना ऊंचा है। मतलब थोड़ा पीछे से करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरा हाथ यहाँ तक आ रहा है और उसके ऊपर कितना है। और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पुराने पुराने जो फैंस है यहाँ पे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता है। और फिर देखिए, पता नहीं कौन से ज़माने का ये पियानो होगा रखा हुआ है। और वापस आपको दिखाऊँ मैं कि यहाँ क्या है जी। और उनके दो बेटे, राजा प्रमथनाथ माल्या की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, उनके दो बेटे, उनमें से जो छोटे बेटे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था उधर की तरफ बड़ा तरफ, ये छोटा तरफ है। छोटा तरफ ये दादाजी, और इनका नाम था कुमार क्षितिपतिनाथ माल्या। बंगाली में खिति बोलते, मगर स्पेलिंग के हिसाब से क्षितिपतिनाथ माल्या। और ये मैं आपको फर्नीचर डेफिनेटली दिखाना चाहूँगी। ये पता नहीं कितने साल पुराना है यहाँ पे रखा हुआ। ये टेबल देखिए, ये कुर्सियाँ तो ऑफ कोर्स मॉडर्न ज़माने की बनाई हुई, पुराने ज़माने टाइप की है। ये देखिए, कुछ चीज़ें नई, कुछ चीज़ें पुरानी। इधर भी चीज़ें थी, वो कहीं रखी होंगी इस वक्त। और ये मैं आपको डाइनिंग टेबल दिखाती हूँ। ये जो कुर्सियाँ हैं, ये मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो कपड़ा बदला गया है वो बदला ज़रूर गया है, मगर ये ओरिजिनल भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। ये पुराने जो है, जो बचे कुचे रखे हुए, उनको हमने संभाल के ऐसे रख लिया। और ये टेबल देखिए, इसके ऊपर परिवार के एक सदस्य जो हैं, उनका मैं आपको बता दूं कि वो इस पर ट्रेन कहीं से लेके आए थे। वो जो खेलने वाली होती है टॉय ट्रेन, उसको चलाया करते थे। ये देखिए
मतलब खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए कहाँ जाएंगे आप, बहुत दूर है बाथरूम, तो यहीं पे हाथ धो लिया जाए। और ये देखिए पुरानी पुरानी चीज़ें, इसके ऊपर लिखा हुआ है कुमार प्रमथनाथ माल्या बहादुर सियरसोल। और मैं आपको एक ख़ास बात दिखाना चाहती हूँ। ये सब तो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं और ऐसे बहुत सारे ये सींग है, पता नहीं कहाँ रखे हुए। ये देखिए पुराना पंखा है और यहाँ से खोलो आप, सर्दियों में यहाँ बैठ के खाना खा लो आप। वेस्ट कोई चीज़ नहीं होती है यहाँ पे। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए लकड़ी, अगर जैसे कोई पेड़ टूट के गिर गया कभी, तो उसका इस्तेमाल पूरी तरह से कर लो, फेंकना नहीं है कुछ। पहले ये सब काम करने वालों के क्वार्टर्स होते थे, लेकिन अब ऑफ कोर्स जो लोग रह रहे हैं वो रह ही रहे हैं। ये देखिए ये कुर्सी भी पता नहीं कितने साल पुरानी कुर्सी होगी, मगर चली जा रही है। जो बचा है, जो पुराने ज़माने की भी चीज़ें वो रहे तो अच्छा रहता है। ये देखिए, और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ वो गार्डन है। इधर कुछ काम चल रहा है और चलिए चलें वापस। और फिर आपको थोड़ी देर बाद कुछ और भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर के लिए यहाँ नहीं हूँ, तो जितनी देर है उसका अच्छा इस्तेमाल करके आपको अवश्य दिखाना चाहूँगी। ये मॉडर्न पेंटिंग्स है, ये कोई पुरानी पेंटिंग्स नहीं है। एस निम्बालकर की पेंटिंग्स हैं। तो उम्मीद है आपको अपने इतिहास का कुछ हिस्सा, बल्कि मैं ये कहूँ कि अपने ससुराल का कुछ इतिहास का हिस्सा दिखाया है आपको। और इतिहास की चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है। आपको हमेशा याद रहता है कि किस तरीके से आप हैं, क्यों हैं, किनका धन्यवाद आपको करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, पेज को फॉलो करेंगे। और मैं देखती हूँ अगर आपको थोड़ी देर बाद कुछ और दिखा सकूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रखा है। लेकिन ये देखिए नीचे का मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, यहीं से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये फूल दिख सकते हैं आपको, और वो दूर रथ भी दिख रहा है। थोड़ी देर बाद चल के आपको रथ दिखाती हूँ मैं। चलिए फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। मैं सियरसोल, राजबाड़ी, रानीगंज, आसनसोल और दुर्गापुर के बीच में हूँ इस वक्त, और ये है सियरसोल राजबाड़ी की तस्वीरें।